ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचन कर दिया और मानवीय सृष्टि में ये तीनों पुत्रियों का विवाह ऋषियों के साथ होकर उन्होंने मानव की सृष्टि को विस्तार किया। प्रियव्रत उत्तानपाद, दोनों भाइयों का पावन विवाह हुआ, दोनों की संतान हुई। उत्तानपाद राजा की संतान लेट हुई, इसके कारण उन्होंने पुनः एक और विवाह कर लिया, 2 पत्नियां कर ली। उत्तानपाद राजा ने एक पत्नी सुरुचि जो बाद में विवाह किया, पहली पत्नी सुनीति। योगा योग ऐसा भाग्य जगा कि दोनों के ही पुत्र पैदा हो गया। सुरुचि में राजा का रुचि ज्यादा थी, सुनीति में राजा की रुचि कम थी। सुरुचि का अर्थ होता है सजने संवरने वाली महिला, और सुनीति का अर्थ होता है जो सादा सिंपल रहना और नीति से जीवन जीना। जिसका जीवन सादा भोला है, नीति युक्त है, पुरुषों के लिए वो महिला आकर्षण का केंद्र नहीं रहती है, और जिस महिला में लटक चटक है वो पुरुषों का आकर्षण होती है। सुरुचि में यही था, राजा का मन सुरुचि के प्रति मोहित हो गया ज्यादा। दोनों के बालक बड़े हुए। सुनीति के बालक ने आज अपनी मां से कहा, मां उत्तम के पिता हर रोज उत्तम को गोद में बिठाते हैं। मैं 5 वर्ष का हो गया पर आज तक मैंने अपने पिता को नहीं देखा, मुझे भी पिता की गोद में बैठना है। सुनीति रोने लगी। सुनीति ने कहा, पुत्र तेरे जो पिता हैं वो वही हैं जो उत्तम के पिता हैं। उत्तम उन्हीं का पुत्र है जिनका तू पुत्र है। तो फिर पिताश्री ने मुझे कभी गोद में नहीं लिया और आपने आज तक पिताश्री से मुझे नहीं मिलवाया, और पिताश्री आपके पास कभी नहीं आए। मां, सुनीति ने कहा, जाओ पिता महल में बैठे हैं, जाकर प्रणाम कर लेना और पिताजी से प्रार्थना कर लेना कि वो तुम्हें गोद में बिठाएं। आज मां का सिखाया हुआ पुत्र ध्रुव जो है राजा उत्तानपाद के महल में गया और मां ने जो संस्कार दिए, पिता को जाकर प्रणाम किया, प्रार्थना की, पिताश्री आज मुझे भी आपकी गोद में बैठना है, मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। उत्तानपाद राजा का दिल पिघल गया बालक की बात सुनकर के। राजा ने सुरुचि से कहा, देवी थोड़ी देर के लिए उत्तम को तुम्हारी गोद में संभालो, आज सुनीति का पुत्र आया है, आज मैं उसे पुत्र को गोद में लेना चाहता हूं। सुरुचि ने डांट दिया, ताब्यतोर भवते देव यस्तपुत्रो विहर्थय। सुरुचि ने कहा, नहीं, ये बालक आपकी गोद में बैठ नहीं सकता, क्योंकि इसने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। इसलिए हे ध्रुव, तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें जंगल में जाकर के बेहद तप करना होगा, और तप से प्रसन्न भगवान जब हो जाएं तो भगवान से वरदान मांग लेना कि तुम्हारा अगला जन्म मेरी कोख से होवे, तभी तुम राजा की गोद में बैठने के पात्र बनोगे। अरे तुम तो दासी पुत्र हो। सुरुचि ने सुनीति को दासी कहा। राजा उत्तानपाद ने सुरुचि को बड़ा समझाया, पर सुरुचि नहीं समझती, क्योंकि राजा सुरुचि के मोह में है, अधीन है। बालक ध्रुव जो है रोते हुए चले गए अपनी मां सुनीति के पास। बालक को रोते देखा, सुनीति ने बालक को गोद में उठाकर पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? पिता ने गोद में नहीं बिठाया। बालक ध्रुव ने कहा, नहीं मां,
मौसी ने कहा है कि मैं जंगल में चला जाऊं और वहां जाकर तप जप करूं, भजन करूं, और भजन से जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वरदान में मैं अपनी मृत्यु मांग करके सुरुचि माता की कोख से जन्म लेने का वरदान प्राप्त करूं, तब राजा मुझे गोद में बिठाएंगे। ऐसा मौसी ने पिताश्री को बाध्य किया है। सुनीति समझ गई, राजा सुनीति के बस में नहीं है, सुरुचि के बस में है। और 5 वर्ष के बालक के ऊपर राजा को दया नहीं आई, सुरुचि को दया नहीं आई है। आज दासी पुत्र उसे बना दिया तो बड़े होकर के इसे न हिस्सा मिलने वाला है, न राज्य मिलने वाला है, और ये दासी पुत्र बनकर के कैसे जिएगा। इसीलिए अच्छा अवसर है आज इस झूठे पिता से, झूठे संसार, झूठी माया से इस बच्चे को अलग होने का मौका मिला है। तो सुनीति ने उस बालक को कहा, पुत्र तेरी मौसी ने तुझे ठीक ही समझाया है, जाओ पुत्र। मां हमेशा अच्छा बोलती, अच्छा करती अपने बच्चों का, वो तेरी मां है। उसकी आज्ञा में जाकर भगवान का भजन करो, उसी के लिए मानव का शरीर मिलता है पुत्र। मानव के शरीर का पहला कर्तव्य ही यही है, भगवत भजन करना।